हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। एंड दिस वीडियो विल कंटेन ऑल द स्पॉयलर्स, जितने स्पॉयलर हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हैं। सो इफ यू हैव नॉट सीन द मूवी, भाई पहले जाके देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना, अदरवाइज स्पॉइलर मिल जाएगा, यू विल नॉट लाइक इट। ठीक है, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सारी थ्योरीज वगैरह वगैरह जो भी हमने सोची थी सबके बारे में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले मुझे मूवी के बारे में क्या लगता है, व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस मूवी। लाइक अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये मूवी वॉज अ 7 आउट ऑफ 10। इट वॉज नॉट 8 और 9 जैसा मैं सोच रहा था। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजंस है, मैं आपको बताता हूं। मैंने लगभग 2022 से ये प्रेडिक्शन करना चालू कर दिया था कि स्पाइडरमैन की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है, यू विल सी अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम गेम में से तो सारे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और ये जब तुम मूवी देखते हो, इस मूवी में इतने सारे सीन्स हैं जो कि PS4 वाली गेम और PS5 वाली गेम से उठा के उन्होंने सीधा सीधा मूवी में डाल दिए हैं। और ये बात वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो मूवी की जो ऑडियंस है वो गेम की ऑडियंस से ओवरलैप करती है। ठीक है, यू मस्ट हैव प्लेड गेम्स टू। जब मैं ये मूवी देख रहा था थिएटर के अंदर बैठ के, आई वॉज पॉइंटिंग आउट कि यार ये सीन उसका है, ये सीन यहाँ से लिया है, ये सीन यहाँ से लिया है। शुरुआत के अंदर रूफटॉप वाली फाइट वो वहां से उठाई गई है, स्विंगिंग सीन्स कुछ कुछ है वो वहां से उठाए गए हैं, टैंक चेस जो है वो स्पाइडरमैन में से उठाई गई है। साथ साथ कुछ लोगों का जो एनकाउंटर है, जो बातचीत करने का तरीका है, जो तरीके हैं पीटर पार्कर के, वो गेम में से उठाए गए हैं। आई डिड लाइक दैट, मुझे नहीं पसंद आया। एंड मे बी आई वॉज थिंकिंग, ज़्यादा ही मैं सोच रहा था कि ऐसे एलिमेंट्स वो उठाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं, बट दे वर नॉट देयर। इवन जो हेलीकॉप्टर चेस था, वो हेलीकॉप्टर चेस जो है वो 2018 वाली जो स्पाइडरमैन गेम आई थी इसमें था। वहां से अगर वो उठा दे तो वो इतना एपिक हो सकता था, बट उन्होंने उसको इतना एपिक बनाया नहीं। तो आई डिडंट लाइक दीज थिंग्स। बाय द वे, अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो टॉम हॉलैंड की एक्टिंग was very good. It was a very satisfying movie in terms of being Spider-Man. मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है और मैं बोलता ही रहूंगा कि स्पाइडरमैन ही एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा सुपर हीरो है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद पीटर पार्कर। उसके बिल्स भरने होते हैं, उसको लोनलीनेस झेलनी पड़ती है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके लिए झेलनी पड़ती है। बट इस मूवी के अंदर जो मुझे बात अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि इतनी चीजें होने के बावजूद भी स्पाइडरमैन के पास जी फोल्ड है, सैमसंग का पूरा कंप्यूटर का सेटअप है, 3D प्रिंटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें फंड कौन कर रहा है जब पीटर पार्कर के पास ये सारी चीज़ें, मतलब पैसा ही नहीं है तो वो ये कहाँ से रहा है। क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली हैप्पी था, आंट मे थी, टोनी स्टार्क था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सही था। लेकिन अब जब वो अपने लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट पे है, जहां पर उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, लोग उसको जानते नहीं हैं, तो ये चीज जो है वो कहां से आई कि उसके पास इतनी सारी चीजें, गिनना, जी फोल्ड सैमसंग का, ठीक है, साथ साथ एक 3D प्रिंटर जो कि बहुत कुछ प्रिंट कर सकता है, ठीक है, साथ साथ एक बढ़िया सेटअप कंप्यूटर का जो कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, टोनी स्टार्क लेवल का सेटअप, साथ में एक AI जो उसकी बात को सुन के उसको जवाब देती है और अब उसके लिए काम भी कर सकती है। भाई ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, ये बात बिल्कुल सेंस नहीं बनाती है। और कुछ चीजें ऐसी ही थी जिससे मेरा जो इमर्जन था, जो मूवी का जो मैं सोच रहा था, वो टूट गया। ये जरूर बोलूंगा कि इट इज वेरी गुड लुकिंग मूवी, ये बहुत अच्छी गुड लुकिंग मूवी है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, सीन्स बहुत अच्छे हैं, सिनेरियोस बहुत अच्छे हैं। बट मेरे हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि काफी चीजों को इंक्लूड करने के चक्कर में जो कोर थीम है स्पाइडरमैन का, वो शायद इसके अंदर मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिला। एंड अगेन मैं बोलूंगा ये सॉलिड 7 है आउट ऑफ 10। मैं बुरा बोल रहा हूँ उस मूवी को क्योंकि मुझे बुरा फील हुआ, जो मुझे बुरा फील हुआ वही बता रहा हूँ, बाकी तो अच्छा ही था। ठीक है, 2-3 चीजें। पहला, जो मुझे लगता है कि पीटर पार्कर का, जो अच्छी चीजें लगी वो मैं बता रहा हूँ। जो मुझे लगता है कि पीटर पार्कर का एक सही जो प्रोग्रेशन होना चाहिए MCU के अंदर, वो इस मूवी में है। इस मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर जो है वो इस बात को मान लेता है और समझ लेता है कि भाई मैं अकेला हूं, ठीक है, मैं जो पुरानी चीजें हो गई उनको रिवर्स नहीं कर सकता, बट आई कैन लुक अहेड, मैं आगे सोच सकता हूँ। मेरी एक पुलिस वाली फ्रेंड है देवुल्फ, उसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। नेड के साथ उसकी वापस से दोस्ती हो गई है, जेंडिया के कैरेक्टर को, MJ को उसने टोटली बाय बाय कर दिया है। उसका लव इंटरेस्ट कोई और बन सकता है फ्यूचर के अंदर। मे बी अब ग्वेन स्टेसी की कहानी आए, मे बी अब ब्लैक कैट की कहानी आए, और मे बी अब मूवी के एंड में जीन ग्रे, लग रहा था ऐसा, मुझे तो लग रहा था
कि वो ऐसा कुछ डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। हालाँकि मुझे लगता नहीं, क्यों? क्योंकि सोनी जो है वो इस बात को अलाउ नहीं करेगा कि एक मूवी जिसमें जीन ग्रे होगी उसके अंदर स्पाइडरमैन भी डाला जाए। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। मे बी पॉसिबल हो, लेकिन अभी तक तो मुझे पता नहीं चल रहा। तो पीटर पार्कर जो है वो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ गया है, और ये एक लेसन है हम सब लोगों के लिए कि हम लाइफ में बिहाइंड हैं, कोई भी नहीं है हमारे पास में, लेकिन वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक अहेड इन द लाइफ, अपने बारे में सोचने के लिए और वही चीज़ें करने के लिए जिससे हमें खुशी मिलती है। मुझे ये थीम बहुत अच्छी लगी मूवी की। ठीक है, विजुअल्स की बात करें तो विजुअल्स बहुत ही बढ़िया थे, सारे सीन्स अच्छे थे। स्कॉर्पियन के साथ फाइट लवली, सारे के सारे विलन्स दिखाए गए। लॉनी लिंकन यानी कि हमारा टूम्बस्टोन दिखाया गया, बहुत छोटा सीन था उसका, थोड़ा बड़ा सीन कर देते तो बहुत ही मजा आता। और सबसे बड़ा लेट डाउन जो मुझे लगा वो था इसके अंदर हमें जो आवाज सुनने को मिल रही थी कि डेविड की ट्रेलर के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एक अनाउंसर था जो कि अनाउंस कर रहा था स्पाइडर्स के बारे में। बिगेस्ट माइंड हेल, मेरे को तो बहुत बुरा लगा। मतलब ऐसा मैं सोच रहा था कि जैकल होगा या कोई साइंटिस्ट होगा, नॉर्मन ऑसबॉर्न होगा, कुछ भी होगा, बट इट वाज नथिंग लाइक दैट। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मूवी में ना तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी कि इस मूवी में ना कोई सेटअप नहीं है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से कोई सेटअप नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मूवी के अंदर उनको क्या सेट करना चाहिए था, उनको एटलीस्ट नॉर्मन ऑसबॉर्न को दिखाना चाहिए था या मेंशन करना चाहिए था, जिससे स्पाइडरमैन 4 या 5 की कहानियों को भी बताया जा सके। बट इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं है। फ्रंट एंड सेंटर जो है वो पीटर पार्कर की कहानी है, ठीक है ना, विच आई लाइक समहाउ। बट ये मूवी मुझे लगता था एक ओरिजिनल स्टोरी की तरह अगर ली जाती कि अब पीटर पार्कर आगे क्या करेगा लाइफ में, इट वुड हैव बीन अ मच बेटर थिंग। बट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, ऐसा जरूरी नहीं है दैट यू वुड एग्री विद मी। दूसरी चीज, पनिशर, आई लाइक द पनिशर। भाई मुझे पनिशर बहुत पसंद है। टॉम हॉलैंड और जो पनिशर है, मतलब जो जॉन बंथॉल है, उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। साथ में इन दोनों कैरेक्टर को जब हम साथ में रखते हैं, बहुत ही बढ़िया था भाई। इनका बैंटर, इनकी बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। आई लव्ड एवरी पार्ट ऑफ इट, और मुझे लगता है कि इनको फ्यूचर में साथ दिखाना चाहिए। पनिशर को थोड़ा टोन डाउन तो किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली पनिशर अगर तुम नेटफ्लिक्स वाला शो उठा के देखोगे या फिर डेयरडेविल में भी तो अगर तुम देखोगे तो भाई पनिशर पागल है भाई, बिल्कुल पागल है। वो कुछ नहीं, उसको समझ में नहीं आता, वो जो करना चाहता है वो कर देता है। लेकिन इस मूवी में हमने देखा कि उसकी एक सॉफ्ट साइड हमें देखने को मिली। यहाँ तक कि एंड में हम सीन भी देखते हैं जहाँ पर पनिशर हंसता है, और पनिशर भाई बहुत कम हंसता है। तो ये बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई कि उन्होंने इस टोन को किस तरह से हैंडल किया। लेकिन मैं एक चीज जरूर कंफर्म कह सकता हूं कि जॉन बंथॉल ने हमेशा कहा है कि मैं पनिशर की कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हूं। अगर उनको ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो वो ये मूवी नहीं करते, बट उन्होंने इसको पसंद किया, ये मूवी करी। ऑब्वियसली तुम्हें याद होगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो पुराना वाला था, उसमें जब जॉन बंथॉल के पनिशर को बोला गया था कि आप आओ ये स्क्रिप्ट है, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा भाई, साफ मना। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं आया था। लेकिन ये उनको पसंद आया, और टॉम हॉलैंड से दोस्ती भी है पुरानी, तो विच आई लाइक। ठीक है, हल्क के बारे में बात करते हैं। काफी लोग हल्क के बारे में जानना चाहते हैं। भाई जितना तुमने ट्रेलर के अंदर हल्क देखा, मूवी में उतना ही हल्क है, ज्यादा नहीं है। और मेरे ख्याल से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा और डाल देते हैं अगर एंड के अंदर, तो कुछ बुरा नहीं होता। बट मुझे लगता है कि हल्क का एलिमेंट जो है वो ज्यादा दिखाना नहीं चाहते थे। वो क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये जो है एलिमेंट हल्क वाला, ये मूवी को ओवर शैडो ना कर ले। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, जो कि उन्होंने नहीं किया। डेस्टिनी डैनियल क्रेटर ने नहीं किया, दैट्स टोटली फाइन, उनकी चॉइस है, उनकी मूवी है। ओके, मूवी के अंदर एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में अब हम बात कर सकते हैं खुल के, एंड दैट इज सेडी सिंह। सेडी सिंह के कैरेक्टर के बारे में फाइनली वी नो कि दैट इज जीन ग्रे। वो जीन ग्रे है, उसकी पावर जो है बहुत खतरनाक है। और मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है किस तरह से जीन ग्रे जो है वो अभी शुरुआत की पावर से उसके अंदर आई हैं, और वो पूरी पावर जो है उसकी अपनी वो डिस्कवर नहीं कर पाई है। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, जीन ग्रे इज अ ओमेगा लेवल म्यूटेंट, और आपको पता है कि अब म्यूटेंट सागा सेटअप होने वाली है, तो जीन ग्रे उसका एक बड़ा पार्ट होने वाली है। डूम्सडे में जीन होगी या नहीं होगी ये हमें नहीं पता है, बट सीक्रेट वॉर में सेडी सिंह का कैरेक्टर कंफर्म्ड है। केविन फाइगी ने खुद बोला है कि जीन ग्रे सीक्रेट वॉर के अंदर होगी ही होगी, नथिंग टू वरी अबाउट। मूवी के अंदर मैंने ये चीज नोटिस करी कि शुरुआत के अंदर जो जीन ग्रे तुम्हें मिलनी चाहिए थी, वही जीन ग्रे इसके अंदर देखने को मिली है, जिसमें अपनी पावर्स के अंदर वो लिमिटेड है। 30 या 33 फुट से ज्यादा वो जंप नहीं कर सकती। साथ साथ उसकी एबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से आई नहीं है, उसकी टेलीकिनेसिस पूरी तरीके से आई नहीं है। बट बाय द एंड ऑफ द मूवी, जब वो अपने फुल कैरेक्टर के अंदर आती है,
तब उसकी जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, उसकी पावर बढ़ती है, टेलीकिनेसिस आती है वापस। और मुझे लगता है कि ये राइट अप्रोच है जीन ग्रे को लेके। हमने मूवी के एंड में देखा कि जीन जो है वो पीटर पार्कर से जब बात कर रही होती है तो पीटर बोलता है मेरा भी कोई नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए मैं तो हूँ। यहाँ पे मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में एक लव वाला रिलेशन जो है वो डेवलप हो सकता है, बट आई एम नॉट काउंटिंग ऑन इट। क्यों? क्योंकि मैं सोनी को जानता हूँ, सोनी वाले कभी भी एक ऐसी मूवी के लिए पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को नहीं देंगे जिसमें उनको ज़्यादा पैसा ना मिले। तो आई एम नॉट श्योर कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, बट हिंट तो ऐसे ही लगे थे कि शायद इन दोनों का रिलेशन हो सकता है। बट हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि भैया स्कॉट समर्स नाम का बंदा है जिसको बोलते हैं हम साइक्लॉप्स, और जीन ग्रे उसकी वाइफ बनती है, उसकी गर्लफ्रेंड बनती है। तो आगे वो कहानी सेटअप होगी, ये शुरुआत के अंदर ही शायद उन्होंने दिखाया और ये इतना ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन 4 में ग्वेन स्टेसी या फिर ब्लैक कैट यानी फलीशा हार्डी आ सकती है, बट जब वो मूवी आएगी तभी हमें पता चलेगा। तो जीन ग्रे की हम बात कर रहे हैं। अब जीन ग्रे जो है वो मूवी के एंड में जो है वो चली गई है वहां से और बस के अंदर वो जा रही है। अब वो कहाँ जाएगी? काफी लोग पूछ रहे हैं कि जीन का अब क्या फ्यूचर है। तो सिंपल सी बात है, जीन का फ्यूचर ये है कि अब उसको मिलेगा प्रोफेसर एक्स। क्यों? क्योंकि उसको पावर्स जो है अपनी कंट्रोल करना सीखना है, साथ साथ ये जानना है कि मेरे जैसे और लोग हैं या नहीं है। बाय द एंड ऑफ द मूवी जीन जो है वो अकेली है, उसकी बहन जो है वो मर चुकी है, उसके माँ बाप तो हमेशा उसके साथ में थे ही नहीं, ये मूवी में एस्टैब्लिश्ड है। तो अब जब वो बाहर निकलेगी इसको प्रोफेसर एक्स मिलेगा, और आपको पता होना चाहिए कि जीन ग्रे जो होती है वो प्रोफेसर एक्स की फर्स्ट म्यूटेंट होती है जब वो अपना स्कूल शुरू करता है। तो शुरुआत के अंदर ही ऑब्वियसली यहाँ पर हमें प्रोफेसर एक्स देखने को मिलेगा, फिर जीन देखेगी कि हाँ भाई मेरे जैसे और भी लोग हैं, उसको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी लाइफ के अंदर। स्कॉट समर्स मिलेगा यानी कि साइक्लॉप्स मिलेगा, फिर आगे कहानी जाएगी ये हमें ऑलरेडी पता है। जब म्यूटेंट सागा अनाउंस होगी तब हम उसके बारे में बात कर लेंगे। मे बी नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त मंथ के अंदर ये अनाउंस कर सकते हैं, आई एम होपिंग, क्योंकि D23 आने वाला है तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। बट जीन ग्रे का जो कैरेक्टर है मुझे लगता है कि शुरुआत के अंदर अगर मार्वल ये रिवील कर देता और सोनी ये रिवील कर देती कि भाई जो जीन ग्रे का कैरेक्टर है वो एक्चुअली सीडी सिंह प्ले कर रही हैं, इट वुड हैव बीन मच मच बेटर। क्योंकि लोग एक्साइटेड होके जाते हैं कि हाँ भाई ये कैरेक्टर जो है फाइनली हमें देखने को मिलेगा। इतने साल बाद सोफी टर्नर ने प्ले किया, उससे पहले जो फैमके जैनसन थी उन्होंने प्ले किया। दे वर अमेजिंग एक्ट्रेसेस, अमेजिंग, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट एक नया इटरेशन देखना, एक यंग लड़की को देखना जो कि एमसीयू के अंदर सेट है, पहली कहानी एमसीयू के अंदर सेट नहीं थी, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस कैरेक्टर को बिल्कुल थाम के रखा, बताया नहीं किसी को। आई थिंक इट वॉज फेयर मूव, बट अगर बता देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ओवरऑल मैं क्या सोचता हूँ इस मूवी के बारे में? आई वुड से टू थिंग्स। फर्स्ट, ये मूवी जो है वो स्पाइडरमैन के बारे में थी, ठीक है, कुछ चीज़ें सेंस नहीं बनाती है मूवी की ऑब्वियसली, बट ओवरऑल सेंटर में अगर देखा जाए तो पूरी कहानी के बीच में सिर्फ स्पाइडरमैन था और साइड कैरेक्टर्स पनिशर, हल्क और शेड सिंह यानी जीन ग्रे थी। दूसरी चीज, ये मूवी जिस तरह से मैं सोच रहा था कि आने वाले स्पाइडरमैन के फ्यूचर को सेटअप कर सकती है, वैसे इस मूवी ने नहीं किया। आई हैड हाई होप्स, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी हम चीजें सोच रहे थे, थ्योरी सोच रहे थे, ऑब्वियसली वो गलत है, वो थ्योरीज हैं, वो गलत हो सकती हैं। बट इतने सारे हिंट मिलना मार्केटिंग के अंदर, इतने सारे हिंट मिलना ट्रेलर्स के अंदर, और इतने सारे हिंट मिलना बिहाइंड द सीन्स के अंदर, और वो सारे के सारे फेल हो जाना, इट्स अ वेरी डिसपॉइंटिंग थिंग फॉर मी एट लीस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी थ्योरी गलत हो गई तो मैं बुरा मान रहा हूँ, नहीं यार, बाकी लोगों की भी बुरी हुई है। जो सेटअप कर सकते थे, वह वेनम सेटअप कर सकते थे यार, सिम्यूट दिखाना सिर्फ एक सीन के अंदर, ठीक है ना, और कुछ नहीं था। मैन स्पाइडर दिखा सकते थे, नॉर्मन ऑसबर्न दिखा सकते थे, स्पाइडरमैन का ब्राइटर फ्यूचर दिखा सकते थे। बट इस मूवी के अंदर सडनली ये सारे बंदे अपेयर हुए। भाई रैमरॉड है, बूमरैंग है, जो हमारा टूमस्टोन है, स्कॉर्पियन है, अचानक से वो आते हैं और बाय द एंड ऑफ द मूवी वो गायब भी हो गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। अब आगे क्या होगा पता नहीं है हमें। तो दूसरी चीज ये है कि बहुत कुछ ये सेटअप कर सकते थे बट इन्होंने नहीं किया, विच आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। बहुत सारी चीजें थी फ्यूचर के अंदर पीटर पार्कर की स्टोरी को दिखाने के लिए, वो कर सकते थे बट उन्होंने नहीं किया। आई डिडंट लाइक दैट। ओवरऑल मैं इस मूवी को कहाँ रेट करूंगा? अब ये सवाल ना मैं अपने से लगभग लास्ट 2 दिन से सोच रहा हूँ कि भाई क्या इस मूवी को मैं बोलूँ और इस मूवी को मैं कहाँ पे रखूँ अपनी स्पाइडरमैन जो गाथा है उसके अंदर। काफी लोग बोल रहे हैं कि इट्स द ग्रेटेस्ट स्पाइडरमैन मूवी। आई डोंट एग्री विद यू एट ऑल। अगर तुम्हें लगता है कि ये ग्रेटेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है, नो। स्पाइडरमैन 2 स्टिल टॉप, टॉबी वाली। मैं इसको अगर टॉम हॉलैंड की ट्रिलॉजी में बात करें और ये इस मूवी को जोड़ लें तो जो 4 मूवी हैं उनमें बात करें तो मैं इस मूवी को नो वे होम से तो नीचे रखूंगा ही रखूंगा।
100%, क्योंकि नो वे होम एक इमोशन था, नो वे होम में एक एक्साइटमेंट थी, नो वे होम के अंदर थ्योरीज थी, और ऑब्वियसली मैं सच हुआ था, तो व्हाई वुड आई कीप दैट। लेकिन मैं इसको रखूंगा लगभग लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पे। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। मुझे लगता है कि टॉप पे नो वे होम आएगी, ठीक है। उसके नीचे मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे और क्या बोलते हैं फार फ्रॉम होम के मतलब बीच में कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में हमारी फर्स्ट वाली होम कमिंग। तो या तो एंड थॉट क्या है इस मूवी को लेकर? मेरे एंड थॉट ये हैं कि मूवी कुड हैव बीन मच बेटर। मूवी वाज वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। आई एंजॉयड माय टाइम, आई लव्ड एवरी पार्ट ऑफ इट। बहुत बढ़िया लगा, सारे कैरेक्टर अच्छे लगे। बट एक इच है, एक खुजली है किसी जो दूर नहीं हो रही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और ये कुछ कर सकते थे जो कि डिफरेंट होता, थोड़ा मजा आता, थोड़ा फ्यूचर के लिए सोचते, थ्योरीज बनती। बट ऑल द फ्यूचर ऑफ पीटर पार्कर इज टोटली एम्बिगुअस। कुछ नहीं पता हमें। दैट आई डिडंट लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ब्रांड न्यू डे।